अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल ETA दवाई कलेक्शन पर न्यू हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ ट्रांजामिन कैप्सूल 500 मिलीग्राम के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी कि ट्रांजामिन कैप्सूल को किन कंडीशंस में इस्तेमाल करना चाहिए और किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जी हाँ, इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में ट्रांजामिन कैप्सूल के बारे में आप जान सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और जी हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुंचती रहे। व्यूवर्स, बात करते हैं कि ट्रांजामिन कैप्सूल जो है इसकी फॉर्मुलेशन क्या है। तो व्यूवर्स, इसमें पाया जाता है ट्रांजामिक एसिड 500 मिलीग्राम। ट्रांजामिक एसिड एक एंटी प्लाज्मेमिक एजेंट है, यानी कि ये ब्लीडिंग के फ्लो को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। व्यूवर्स, ये 500 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। व्यूवर्स, अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि हम ट्रांजामिन कैप्सूल को किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम मिनोरेगिया यानी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको हैमरेज के पेशेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी हैमरेज है। उसके साथ साथ इसको सर्जरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड लॉस होता है ऑपरेट के बाद, इसको उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसको डेंटल सर्जरी के बाद इस्तेमाल किया जाता है खून के बहाव को रोकने के लिए। इसको नाक या कान से खून जब आ रहा होता है तो इसको तब भी इस्तेमाल किया जाता है। नाक और कान से खून को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते हैं। इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिकली ब्लीडिंग इश्यूज़ में ही इसको यूज़ किया जाता है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम में, और सम टाइम ब्लीडिंग किसी और रीज़न से हो रही होती है, उसकी कोई भी वजह होती है जिसमें ट्रांजामिन कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं होता, तब भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो तब आपने इसको क्या करना है, हमेशा आपने डॉक्टर से रेकमेंड करके इस्तेमाल करना है, क्योंकि ब्लीडिंग जो है उसका कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो आपने इसको डॉक्टर से रेकमेंड करके ही इस्तेमाल करना है। व्यूवर्स, अगर हम इसकी बात करें कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो व्यूवर्स, अगर आप इसको हैवी ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, यानी पीरियड्स की ब्लीडिंग के लिए, तो इसका एक कैप्सूल दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। 5 दिन में 3 मरतबा 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। हैवी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी आपकी और ब्लड लॉस कम हो जाएगा। बाकी तमाम कंडीशंस में आपने इसको अपने डॉक्टर से रेकमेंड करके इस्तेमाल करना है। व्यूवर्स, अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे नोजिया यानी मतली होना, वॉमिटिंग यानी उल्टी होना और हेडेक वगैरह हो सकता है। व्यूवर्स, इसके अलावा इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये हैं कि इसको लीवर के पेशेंट इस्तेमाल ना करें, इसको हार्ट के पेशेंट भी इस्तेमाल ना करें, और इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। व्यूवर्स, ये थे तमाम इन्फॉर्मेशन ट्रांजामिन कैप्सूल के बारे में। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप तक मेरी आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।